गुड मॉर्निंग बे स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम। कौन सा? नंबर सिस्टम। ठीक है। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चों की कंप्लेन आई थी जब हम एनसीईआरटी का मैथ करवा स्टार्ट करवाया था कि सर हमारे स्कूल में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स लगवाए। ठीक है भाई, बहुत हैवी, बहुत बड़ा सिलेबस है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का, इसलिए हमने सोचा कि एनसीईआरटी तो साथ साथ चलता रहेगा। जिनके स्कूल में एनसीईआरटी का सिलेबस लगा रखा है वो एनसीईआरटी का पढ़ लो। जिनके स्कूल में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स लगा रखा है उनके लिए ये कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है। अगर आप अलग से खरीदोगे इसको तो अलग फीस है, लेकिन अगर कॉम्बो पैक में खरीदोगे तो उसी फीस में आपको एलिमेंट और एनसीईआरटी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसका देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है। अब नंबर सिस्टम, आप एक बात बताओ, नंबर्स का आप सभी को पता है नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। पता है ना नंबर्स क्या होते हैं? एक से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो नंबर्स होते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ऐसे चलते जाओ इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो भाई, ये भी नंबर्स हैं, -1, -2, -3, -4, ये भी क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है। ऐसे ही 2/3, 7/5, 6/4। ठीक है। 6/4 और 7/8, ये सभी भी क्या है? नंबर्स। तो नंबर्स तो, नंबर के अंदर तो क्या आ गया, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या आ गए नंबर सिस्टम के अंदर। लेकिन इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। डिवाइड कैसे किया गया है? देखो, सबसे जो पहले टाइप के नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। कौन से? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक से स्टार्ट होके और इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ऐसे ही इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे, कौन से? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। कहां से स्टार्ट हो गए? एक से लेके और पॉजिटिव इंफिनिटी, जहां तक अपन गिनती गिन सकते हैं। ठीक है। दूसरे टाइप के नंबर्स देखो, दूसरे टाइप के नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर। होल। ठीक है भाई। दूसरे टाइप के नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स में क्या करना है अपने को? क्या एक्स्ट्रा होता है? सिर्फ जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर जीरो को और ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। तो पहला नंबर कौन सा होगा? जीरो। उसके बाद 1, 2, 3, 4, ऐसे ही इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को अपन क्या बोलेंगे? होल नंबर्स को। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ आप मेरे को, नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? कौन सा होगा सबसे स्मॉलेस्ट? 1 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट 1 होगा। और सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट कौन सा होगा? इंफिनिटी पे जो भी आप लेना चाहो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो भी नंबर होगा उसका कोई एंड नहीं है। सबसे बड़े नंबर का अपने को नहीं पता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 1। ठीक है। होल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 0 होगा। ठीक है भाई। होल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 0 होगा। अब आपको एक चीज तो पता होगी, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें सभी में ये छोटा है, इससे नेक्स्ट जो नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा, वो उससे बड़ा होगा, नेक्स्ट बड़ा और बड़ा होगा और बड़ा, मतलब इस साइड में जितना जाते जाएंगे उतना नंबर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। ये अपने को पता है, इसमें नेचुरल नंबर्स में भी और होल नंबर्स में। और इसमें क्या है? 0 छोटा है किससे? 1 से। 1 छोटा है किससे? 2 से। 2 छोटा है किससे? 3 से। और 3 छोटा है किससे? 4 से। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गए भाई नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। अब तीसरे टाइप के नंबर देखो। तीसरे टाइप के नंबर्स होते हैं कौन से? इंटीजर्स।
INTEGERS, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स में वो नंबर आते हैं, आप माइनस इंफिनिटी से लग जाओ, ठीक है, और आते आते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक है? प्लस। मतलब क्या हो गया बोलने का? जितनी भी कंप्लीट संख्याएं हैं, ठीक है, ये जीरो हो गया बीच में, ठीक है, जीरो से पॉजिटिव साइड के भी जितने भी कंप्लीट नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, फ्रैक्शन वाले नहीं, ना तो बटे वाले नंबर लेने हैं ना पॉइंटों वाले नंबर लेने हैं, बाकी बच गए जितने भी नंबर कंप्लीट नंबर, जीरो से पॉजिटिव साइड में भी सारे और जीरो से नेगेटिव साइड में भी सारे, ठीक है। अब इनमें समझ में आ गई इतनी बात, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव वाली भी जितनी कंप्लीट संख्याएं होती हैं वो सभी भी इंटीजर होती हैं, और पॉजिटिव वाली भी जितनी जो संख्याएं होती हैं वो सभी भी क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर बोला है हमने, क्या बोला है? इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 1 है, ठीक है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? बताओ। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था? एक छोटा है 2 से, दो छोटा है 3 से, तीन छोटा है 4 से। पॉजिटिव साइड में तो यही रूल चलेगा, ठीक है, ये छोटा है 2 से, दो छोटा है 3 से, तीन छोटा है 4 से। लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होगा? यहाँ पे तो 1 सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो -1 है ये सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, बिगेस्ट नंबर होगा, नेगेटिव लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है भाई, नेगेटिव लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? उससे आगे जितने भी इस साइड में चलते जाएंगे तो इंटीजर्स की वैल्यू घटती जाएगी, दिखने में बड़े दिखेंगे, एक दो बड़ा दिख रहा है किससे? 1 से, तीन बड़ा दिख रहा है 2 से, लेकिन इनके साथ नेगेटिव का जो निशान लगा हुआ है वो उनकी वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? -1 होगा, ठीक है, -2 छोटा होगा -1 से, -3 छोटा होगा -2 से, ठीक है, इधर वाले सभी से छोटा होगा। अब देखो एक चीज, इधर तो बढ़ते जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, इधर आते जाते हैं नेगेटिव साइड में तो वैल्यू घटती जाती है। ये बात याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स तो हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक आते हैं इंटीजर्स में तो, ठीक है। दूसरी चीज, क्या सभी होल नंबर्स, क्या सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में क्या आता है? 0 से लेके इंफिनिटी तक, और इंटीजर्स में भी क्या आते हैं? 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये तो एक्स्ट्रा बच गए नेगेटिव वाले, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन याद रख लेना। देखो फोर्थ, फोर्थ क्या है? फोर्थ किस टाइप के नंबर है? फोर्थ है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब बताओ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है भाई, मिटा दे थोड़ा सा, ऊपर का मिटा देते हैं भाई। बताओ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्थ टाइप कौन सी है? रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो संख्याएं जो फ्रैक्शन में होती हैं। फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन मतलब 2/3, 7/8, 5/7, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी? बताओ, रैशनल नंबर्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है रैशनल नंबर्स की?
कि संख्याएं जो भी हैं वो p बाई क्यू की तो फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब बटे में होनी चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, p और q ना, सॉरी, q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p की और q की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है भाई, क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए भाई। p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। कंडीशंस क्या है, दो है, कि p की और जो q की वैल्यू होगी वो इंटीजर्स होनी चाहिए, और जो q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, p और q इसने इंटीजर्स तो बोलती है, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या सभी होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्या सभी होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इंफिनिटी तक होते हैं, ठीक है। अब इसने कंडीशन क्या बताई है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन q की वैल्यू अपन 0 के अलावा तो कुछ भी रख सकते हैं। अपने को सबको पता है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे डिवाइड में 1 लिख दें तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है ना। 0 को 1 से डिवाइड कर लो, यूं का यूं रहेगा, 1 को 1 से डिवाइड कर लो, यूं का यूं रहेगा, 2 को 1 से डिवाइड कर लो, 3 को 1 से डिवाइड कर लो, 4 को 1 से डिवाइड कर लो, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर लो, उसके वैल्यू के ऊपर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 0/1 किस फॉर्म में आ गया, ये p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब कंडीशन है दो, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया अपन ने, ऊपर से क्या बोला है, p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर। अब 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, बताओ है या नहीं है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सभी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में भी हो गया। और कंडीशन दूसरी क्या थी, एक तो हो गई p और q इंटीजर्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, q विल नॉट बी इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 भी नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या लिया है, 1 लिया है q की वैल्यू, ठीक है, तो 0 भी नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, होल नंबर्स रैशनल नंबर हो गए, तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होंगे, क्यों होंगे भाई, इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि p और q की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती, क्या होनी चाहिए, कंफर्म है ये, p और q की वैल्यू किसमें से होनी चाहिए, इंटीजर्स में से। अब इंटीजर्स हैं माइनस इंफिनिटी से लेके, ठीक है, और प्लस इंफिनिटी, जितने भी नंबर्स हैं सभी इंटीजर्स, ठीक है। तो अब आप कुछ भी ले लो, -3, -100, ठीक है, -177, और इधर प्लस में आप 177, 188, 252, कुछ भी नंबर दे दो, ठीक है। अब एक तो अपन सभी के नीचे लिख सकते हैं, एक से तो किसी को भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से तो किसी को भी डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ आप, ये इंटीजर है, ये भी 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 इंटीजर है, और नीचे सभी के एक जो है, 1 जो है, ये भी इंटीजर है। तो किस फॉर्म में आ गया, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, और p की वैल्यू भी इंटीजर है और q की वैल्यू भी इंटीजर है, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो दोनों कंडीशंस भी पूरी कर रहा है, तीनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, p और q इंटीजर्स भी हैं, और q की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं नेगेटिव इंफिनिटी से लेके और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या हैं, रैशनल नंबर्स। क्यों है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, उनके नीचे अगर अपन एक लिख देंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -177 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -177, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, रैशनल, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखना, कहीं उल्टा भी आप कर दो, भी इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होंगे लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं, क्यों नहीं होंगे।
अपन ने एक रैशनल नंबर लिख दिया 5/7, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है रैशनल नंबर की, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ 5 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है 5/7, दोनों के दोनों इंटीजर हैं 5 और 7, ठीक है। और q की वैल्यू क्या है 7 है, 0 नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर तो हो गया, लेकिन क्या ये एक इंटीजर है। मैंने आपको इंटीजर की क्या कंडीशन बताई थी, कंप्लीट संख्याएं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, कंप्लीट संख्या -3 -4 -177 -288 जो भी है वो कंप्लीट संख्याएं हैं, वो ही इंटीजर होंगी। जो फ्रैक्शन में संख्याएं होंगी वो इंटीजर नहीं होंगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सभी इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। इस बात का ध्यान, ठीक है भाई। ये थे भाई आपके 4 टाइप के कौन से नंबर्स, ठीक है। और कोई बात रह गई हो तो बताओ। कुछ चीजें हो रही हैं भाई, ये और देख लो। देखो जीरो क्या है, जीरो इंटीजर्स में जीरो क्या है, इंटीजर्स के बारे में कुछ चीजें देख लो। जीरो क्या है, जीरो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से तो छोटा है, ठीक है भाई। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने आपको बताया था 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, ठीक है। आगे वैल्यू बढ़ती जाती है पॉजिटिव साइड में। तो जीरो क्या हो गया, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से तो क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन सभी नेगेटिव इंटीजर्स से क्या है, बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि -1 बड़ा है -2 से, मतलब इस साइड में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है और इस साइड में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जीरो क्या है, सभी नेगेटिव इंटीजर्स से तो बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। एक चीज और देखो, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे, ठीक है भाई, क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। और ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक से लेके इंफिनिटी तक। तो ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ऑल होल नंबर्स भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। all integers are rational numbers but all rational numbers are not integers, ठीक है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, एक बात बताओ आप, all जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी ना, क्योंकि क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स एक से लेके इंफिनिटी तक होते हैं, तो एक से लेके इंफिनिटी तक किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी तक होते हैं, वो भी सारे के सारे किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं, ठीक है। और क्या बच गया भाई इसमें बताने के लिए, देखो एक चीज और बच गई, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से कहलाते हैं, एक से लेके जो इंफिनिटी तक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 और यहां से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या बोलेंगे अपन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या होंगे, बताओ। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक से लेके इंफिनिटी तक। ऑल नेचुरल नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर एक से इंफिनिटी तक, और उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। लेकिन होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो से लेके 1 2 3 और इंफिनिटी। लेकिन अपन देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स को तो अपन पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं क्योंकि एक से शुरू होंगे इंफिनिटी तक जाएंगे। लेकिन ऑल होल नंबर्स को अपन पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते, लेकिन नेगेटिव भी नहीं बोल सकते क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो अपन इनको क्या बोलेंगे, होल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मेन बात यह है
आप नेचुरल नंबर्स को तो क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, और होल नंबर्स जो जीरो से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाते हैं उनको आप क्या बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसको मिटा देते हैं और अपन करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है। कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। अपने को क्या पूछ रखा है, इसमें ट्रू और फॉल्स पूछ रखे हैं कि क्या जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है या गलत है। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहा है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो बटे में संख्याएं दे रखी हैं। और ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, तो ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और फ्रैक्शंस भी किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्या है, ट्रू है। बाकी आपको थ्योरेटिकली लिखना किस कैसे है इसको एग्जाम में, वो आपको जो नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर आप डिटेल में देख सकते हो कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर होते या नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर की खासियत क्या है, इस फॉर्म में होने चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और फ्रैक्शंस भी किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो क्योंकि जो बटे में संख्याएं होती हैं उन्हीं को तो अपन फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई। दूसरी स्टेटमेंट देखो आप, दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। ठीक है, बताओ ऑल रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं या नहीं होते, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया बोर्ड साफ किए उससे पहले, कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, -3, 5, 7, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर तो है। क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि इनके बटे में एक है। जिस भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके नीचे अपन क्या अज्यूम करते हैं, 1 अज्यूम करते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का आंसर सेम टू सेम रहता है। तो ये बताओ, ये रैशनल नंबर तो है क्योंकि 3/1 हो गया। ठीक है, लेकिन अपन ने नंबर सिर्फ क्या लिया था, 5 लिया। अपन अज्यूम कर सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है। अपन सीधा इसको -3, 5 और 7 लिखेंगे, तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स तो हैं लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होने चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, और इसका रीजन अपन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट नॉट फ्रैक्शन। जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते। ठीक है, अब देखो तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट इसने क्या दे रखी है, ऑल रैशनल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स आर फ्रैक्शन, ऑल रैशनल नंबर्स आर sorry, all rational numbers other than integers are fraction। ठीक है, अब अपन ने पिछले क्वेश्चन में तो क्या कर दिया था, अपन ने बोल दिया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं
वो रैशनल नंबर तो होते हैं लेकिन फ्रैक्शन नहीं होते। अब इस स्टेटमेंट में इसने क्या पूछ लिया कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इनको छोड़ के, इंटीजर्स को छोड़ के, क्या वो सभी फ्रैक्शन होते हैं? भाई ये बात तो सीधी सीधी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट संख्याएं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, वो सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब उनको छोड़ के जितने भी बच गए वो तो फ्रैक्शन ही होते हैं। किस फॉर्म में होंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म। भाई इंटीजर्स को तो इसने निकाल ही दिया, अदर देन इंटीजर्स लिख रखा है। ठीक है, सभी रैशनल नंबर्स किनको छोड़ के? इंटीजर्स को छोड़ के, जो भी होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, क्योंकि जब हम, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जब हम रैशनल नंबर्स में से इंटीजर्स को निकाल देंगे तो सिर्फ फ्रैक्शन बचे, क्योंकि कंप्लीट संख्याएं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वही तो होती है इंटीजर। अगर उनको निकाल देंगे तो बच क्या जाएंगे? बटे वाली संख्या बच जाएंगी, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या दे रखी है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, एवरी एंड इंटीजर इज ए रैशनल। क्या स्टेटमेंट सही है? बताओ। बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू है। क्यों है? मैंने आपको पहले भी बार बार रिपीट करके बताया है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं कंप्लीट, वो इंटीजर्स होती हैं। उनके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो अपन एक एज्यूम करेंगे। ठीक है, और रैशनल नंबर्स की कंडीशन क्या होती है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और तीसरी चीज क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर अपन जितने भी इंटीजर्स हैं माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स हैं, उनके नीचे अगर अपन वन एज्यूम करेंगे तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गए। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, -5/1 ले लो। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स भी। यही कंडीशन थी, क्योंकि वन आएगा इधर, जीरो आने के बाद वन आएगा पॉजिटिव, तो वो भी तो इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ये तो सीधी स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एवरी एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर होता है। लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में क्या आते हैं? इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो एवरी इंटीजर तो रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। और इसकी पांचवी स्टेटमेंट क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर, पांचवी स्टेटमेंट इसने यही पूछ ली। आ रहा है क्या नीचे? हाँ, एवरी रैशनल नंबर इज ए इज एन इंटीजर। ठीक है, ये पूछ लिया इसने, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर पूछ रखा है इसने, लेकिन रैशनल नंबर में क्या आता है? इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं। माइनस इंफिनिटी से कंप्लीट संख्याएं प्लस इंफिनिटी तक जितनी होंगी वो तो इंटीजर्स हो गई, और प्लस में जो बटे में संख्याएं होती हैं, 5/7, 8/9, ये जो भी संख्याएं होती हैं ये फ्रैक्शन होती हैं। तो रैशनल नंबर में तो दोनों आती हैं, इंटीजर्स भी और फ्रैक्शन भी। लेकिन ये बोल क्या रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रैशनल नंबर तो क्या है? रैशनल नंबर तो 5/7 ही है, लेकिन 5/7 क्या इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, 5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, लेकिन इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? रैशनल। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, लेकिन हर एक इंटीजर रैशनल नंबर जरूर होता है। ठीक है भाई, ये 5 पार्ट हो गए अपने, इसके 6 पार्ट है। 6 पार्ट देखो भाई। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सिक्स स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज ए
होल, ठीक है, बताओ होता है नहीं होता है? नहीं होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है फॉल्स स्टेटमेंट? एक बात बताओ, एवरी होल नंबर तो इंटीजर होता है। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2 और इंफिनिटी तक, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक। तो एक बात बताओ, हर एक होल नंबर तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। तो इंटीजर तो क्या है? -5 भी एक इंटीजर है, बताओ है या नहीं है? लेकिन क्या -5 होल नंबर है? क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस वाले होते हैं 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने पहले ही लिखवाई थी उसमें ही बताया था, जब मैं आपको इंटीजर समझा रहा था कि सभी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर अकेले या फिर क्या नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। ये थे आपकी स्टेटमेंट 6। सेवन स्टेटमेंट देखो, क्या दे रखी है भाई? सेवन स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। बताओ होती है नहीं होती है? जब इंटीजर्स ही होल नंबर नहीं है तो एवरी रैशनल नंबर तो होल नंबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इंटीजर्स तो मान लो संख्याएं संख्या है, -3, -2, -1। जब ये ही होल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर में तो इंटीजर्स प्लस में फ्रैक्शंस, दो चीजें आ जाती हैं, तो ये तो होल नंबर हो ही नहीं सकती कभी भी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब इंटीजर्स ही होल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर तो होल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या आते हैं? इंटीजर्स भी आते हैं। अब देखो, होल नंबर होते हैं 0 से लेके इंफिनिटी तक, और रैशनल नंबर में क्या आते हैं? इंटीजर्स -3, -2, -100, ये सारे, ये भी इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शन 5/7, 9/11, 17/18, ये सारे फ्रैक्शंस, ये भी ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स? ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स होगी। ये सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, सभी इंटीजर्स भी होल नंबर्स। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। अब इसमें क्वेश्चन है 10, तो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके 10 तक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है भाई। अभी एलिमेंट्स के मैथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके स्कूल में भी एलिमेंट का मैथ लगा रखा है, मैं गारंटी लेता हूँ ये जो आपका 9th क्लास का एलिमेंट का मैथमेटिक्स है, इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज है उनका एक एक क्वेश्चन करवा, ठीक है। मैं आपको इस एलिमेंट की बुक के साथ कॉम्बो पैक में एनसीईआरटी का मैथ क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इस एलिमेंट की बुक के अंदर ही आपको एनसीईआरटी कॉर्नर भी दे रखा है। तो एलिमेंट के जो क्वेश्चन हैं, जो अलग से एक्सरसाइज बना रखी हैं, उनको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो एनसीईआरटी कॉर्नर दे रखा है आपको, उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आप कॉम्बो पैक खरीद लो, और कॉम्बो पैक में आपको एनसीईआरटी का मैथ भी मिल जाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, और एलिमेंट के मैथ का ही मिल जाएगा। और जिनके स्कूल में भाई सिर्फ लगा ही एलिमेंट का मैथ रखा है, वो आपने कॉम्बो अकेला चाहे तो एनसीईआरटी का मैथ भी खरीद सकते हैं, वरना आप कॉम्बो पैक खरीद लो। अगर आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो एनसीईआरटी का तो होगा ही होगा, आपको मिल जाएगा कॉम्बो पैक में, प्लस में एलिमेंट मिल जाएगा, प्लस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एक ही फीस में, ठीक है। सिर्फ 900 रुपये में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी मैथ और एलिमेंट मैथ, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और एसएसटी के जितने भी नोट्स और जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पीडीएफ, ठीक है भाई। तो इसी के साथ अपने ये लेक्चर खत्म करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। जो 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से 10 तक, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है भाई। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।